हेलो एवरीवन, मैं अवंतिका सिंह, टैरो कार्ड रीडर, रेकी मास्टर आ गई हूँ आज आप सबकी रिक्वेस्ट पे एक रीडिंग लेके, जिसपे ये कहा गया है, काफ़ी मैसेजेस मेरे पास आए हैं क्योंकि लास्ट 3-4 दिन से जो मैं प्रिडिक्ट कर रही थी वो सच हो गया है। बहुत लोगों के मैसेज आए कि मैम यस, मेरे पर्सन एक लॉ एंड ऑर्डर के केस में फंसे हुए हैं, किसी का फाइनेंशियल लॉस है, किसी का एक्सीडेंटल केस भी हुआ है, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने किसी को ठोक दिया या पीट दिया, उस पर केसेस बन गया, तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं। तो ऐसी सिचुएशन जिसमें जगल चल रहा है, ऑलरेडी रिलेशनशिप में अप एंड डाउन की सिचुएशन है, ऐसे में मेरे व्यूवर्स जिन तक ये वीडियो पहुंचती है उन्हें क्या करना चाहिए। अगर ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो बहुत स्ट्रांगली क्लेम कीजिए, क्लेम बार बार कीजिए। क्लेम करने से पहले टेक ए डीप ब्रीथ, एक्सहेल, इनहेल। एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन और कंफ्यूजन की सिचुएशन में रीडिंग रेजोनेट भी होती है तो कभी भी क्लेम मत किया करिए। याद रखिए कि फीलिंग इंपॉर्टेंट है, फीलिंग ही तो है आप क्या सेट करते हो, कैसे करते हो। इंट्यूशन का होना बहुत ज़रूरी है, तो अपना बहुत ख्याल रखिए। और बहुत शुक्रिया मुझ पर इतना बिलीव करने के लिए। मेरा व्हाट्सअप बहुत लोगों का जवाब मैं नहीं दे पाती, मैं बहुत दिल से आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ। कोशिश मेरी पूरी रहती है पर मैं इतनी बिजी रहती हूँ कि हर किसी का मैसेज का जवाब देना मुश्किल होता है। एक ने मुझे कंप्लेन की कि मैडम, मैंने अब तक आपको 200 से ज़्यादा मैसेज भेजे हैं पर आपने मुझे जवाब दे दिया। दिल से सॉरी मेरे भाई, बहुत बहुत सॉरी, बहुत सॉरी। और आई थिंक कि आपको आपका जवाब मिल चुका होगा। मैंने मैसेज पे रिप्लाई किया है, कॉल भी नहीं उठा पाती हूँ इस वजह से क्योंकि बिज़ी होती हूँ, टाइम बहुत कम होता है और काम ज़्यादा होता है। कई बार इतना ज़्यादा थक जाती हूँ कि होश भी नहीं होता मैं कहाँ हूँ। तो जो भी कंप्लेन है, कोशिश मैं ज़रूर करती हूँ आप सबकी उम्मीदों पे खरा उतरने के लिए। पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपना काम कर रही हूँ। यूनिवर्स का सपोर्ट और गुरु की कृपा है, आप सबका प्यार है, इसके लिए हमेशा ताज जिंदगी आप सबकी आभारी रहूँगी। रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है। पूरी रीडिंग आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। जैसा कि मैंने कहा कि रीडिंग रेजोनेट होती है तो बी पॉजिटिव, क्लेम करें, सब्सक्राइब कीजिए। देखा कॉल आ गई, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपका फाउंटेन तैयार हो। एनर्जी निगेटिव हो तो बिल्कुल ना करें, वेट करें, पॉजिटिव करने के बाद फिर करें। और अगर रीडिंग रेजोनेट होती है तो ज़रूर क्लेम करें, ज़रूर क्लेम करिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं कि जो सिचुएशन है अभी आपकी, जिस सिचुएशन से डील कर रहे हैं, क्या एक्शन लेना चाहिए यूनिवर्स। 4 कार्ड एक झटके में यूनिवर्स ने दिए हैं। देखते हैं यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए थोड़ी डिटेल से रीडिंग लूँगी। जो लोग जगल कर रहे हैं, देखिए टावर मूवमेंट आ गया, ओके, सब कप भी आया है, जिनमें इस तरह के कोर्ट केसेस चीज़ें हुई हैं, एक्सीडेंटल केसेस हुए हैं, काफ़ी वर्स्ट सिचुएशन में जो लोग हैं, क्या एक्शन उन्हें लेना चाहिए। बैलेंस बहुत लोगों का बिगड़ा हुआ है भाई, बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ध्यान से। 3 कार्ड और यूनिवर्स, 3 कार्ड और, 3 कार्ड और, बिल्कुल। बहुत लोग अजीब तरह की डीलिंग, ओफ एप्लिक की सिचुएशन है गाइस। 1 कार्ड और लेनी है। चलिए चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड, डबल 10 की एनर्जी है गाइस, डबल 10 है। द एम्परर, ओके, द एम्परर, ओके, द स्टार, 8, कर्मा फेसिंग, ओके, बिल्कुल। द टावर, उसके आगे है टावर। 7 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप। इतनी रीडिंग तो इधर ही आई थी, कार्ड्स विजुअल है आप सबको। एक सेकंड, कार्ड में इधर ले लेती हूँ। एस ऑफ सॉर्ड्स, देखो 10 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे है एस ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर के नीचे किंग ऑफ कप। अरे यार घन चक्कर। 10 ऑफ कप, द मून, ठीक है। एक कार्ड और लूंगी, बॉटम ऑफ द डेक से है। अच्छे कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून है बॉटम ऑफ द डेक, ओके। रीडिंग शुरू करते हैं। एनर्जी, एयर साइन, वाटर साइन, फायर साइन, अर्थ साइन, और वो सारे ही साइन है और सारे ही जोडिएक साइन भी है ऑफ कोर्स। तो जी रीडिंग शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है
जिसमें फैमिली, जैसा कि पहले 2-4 दिनों की रीडिंग्स में मैंने बताया है कि आपने स्टेबिलिटी चाहिए थी, फैमिली चाहिए थी, शादी चाहिए थी, हुआ नहीं। और उसी के 10 ऑफ पेंटिकल्स के बगल में है 10 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ गए, इस रिश्ते को संभालते संभालते प्रेशर में आए, और ऊपर से इस बंदे का जो बेवकूफ़ हरकत है, घनचक्कर गई का अकल, तो मतलब इतनी नॉलेज है इसको, डेप्थ की नॉलेज है कि तुम क्या हो, उसके बावजूद भी इसने जो घनचक्कर पना किया है, भोंचू पना किया है, कंजरा, तो वो झेलना तो पड़ेगा पड़ेगा डेफिनेटली, लोहे के जूते हैं। और नॉलेज होने के बाद भी ये स्टक हो चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले भी प्रिडिक्शन किया था और ऐसा हुआ भी है। आपने क्या करना है, आपको इन सारे केसेस में आपकी मर्जी हो या आपकी मर्जी ना हो, आपको बैलेंस बनाए रखना है। ना तो एकदम, कुछ लोग क्या कर रहे हैं ना कि अपने पर्सन को एकदम ही नेगलेक्ट करने पे आ जा रहे हैं, वो आपको नहीं करना है। पूरी तरीके से नेगलेक्ट भी नहीं करना है और इन्वॉल्व भी नहीं हो रहा है, होना है। यहाँ पे कृष्ण की चाल चलनी होगी, थोड़ा सा छलिया बनना है, पॉलिश्ड फेस करिए, क्योंकि रिलेशनशिप के द्वारा कॉल आई और रीडिंग डिस्टर्ब हुई, तो पॉलिश्ड थोड़ा सा आपको रहना है। यानी ये आपको इससे ना तो हमदर्दी शो करनी है ना दुश्मनी शो करनी है, बहुत क्लेवर तरीके से, पॉलिश तरीके से सिचुएशन को डील करना है और खुद को बैलेंस रखना है। बिल्कुल नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन टावर है, यानी इस सारी सिचुएशन के लिए जो कुछ भी इनकी लाइफ में उथल पुथल मचा हुआ है उसमें आप भी इफेक्ट हो रही है, बहुत झटके आपको लगे। आपकी गलती क्या है? आपकी गलती ये है कि मैडम इतना सब कुछ होने, मैडम या सर जो भी हो, आप इतना सब कुछ होने के बाद भी 24/7 आप स्पाई करने में लगे हो। लास्ट रीडिंग में भी मैंने बोला कि मत किया करो स्पाई, क्योंकि जब आप किसी के पीछे पड़ते हैं, किसी को एहसास करने की कोशिश, आप ये सामने ये शो कर रहे हैं कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा और पीछे से आप उसको स्पाई कर रहे हो, तो एनर्जी तो आप कहीं ना कहीं दे ही रहे हो, एनर्जी तो वो बंदा लेगा। और जब तक आपकी एनर्जी उसे सर्व करती रहेगी, वो कभी रियलाइजेशन के मूड में नहीं जाएगा, कभी रियलाइज नहीं करेगा कि उसने आपके साथ क्या किया है, कितना गलत किया है, और वो खुद भी फेस करेगा और फेस करता रहेगा, कर्मा पैटर्न रिपीट होता रहेगा। आपको कुछ भी जजमेंट नहीं मिलने वाला, क्योंकि जजमेंट ऑन द वे है, लेकिन जजमेंट के लिए भी आपका प्रैक्टिकल होना जरूरी है, जो कि आप नहीं है। आप उसके सामने आपने ये शो कर दिया कि कोई फर्क नहीं करता पड़ता, पीछे से आपको उसके चैट रिपीट कर रही है, उसकी फोटो रिपीट कर रही है, उसको देख रही है कब ऑनलाइन आया कब ऑनलाइन गया। घर चक्कर का बच्चा ये तो ये कुछ कर ही नहीं रहा है, इसके तो दिमाग में ये भी है कि हाँ भाई, आप इसके जो वैल्यू आप इसकी करती थी वो आप वैल्यू इससे कोई नहीं करेगा, इससे रियल लव कहीं से नहीं मिलने वाला, वो अनकंडीशनल थिंग्स कहीं से नहीं मिलने वाला, ये है। और इस बात पे इसको उल्टा ही गुस्सा आ रहा कंजरा को, है कि उल्टा ही गुस्सा आ रहा कि गई कैसे छोड़ के या गया कैसे छोड़ के, इसे मुझे सर्व करना चाहिए, ये मेरे पास है, तरह कोई बाप का लोग लगा है उल्लू का पट्टा। तो ये चीज तो इसकी दिमाग में चल रही है कंजरे के, है। तो इस कंजरे को कंजरापना करने दो, आपने पॉलिश होके थोड़ा सा बैलेंस करना है। एस ऑफ कप है, आई एम वेरी 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 सॉरी, बार बार कॉल आ रहा है, डिस्टर्बेंस आ रही है, तो सो सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो ये एस ऑफ कप है, एस ऑफ कप आ रही है, ब्लेसिंग है। चीजें देखिए, कभी भी चीजों को अगर आप क्लेम करते हो तो यूनिवर्स उसका टेस्ट लेती है, तो ये टेस्ट आपके पर्सन का चल रहा है, आपका नहीं चल रहा। आपने अपना रोल प्ले कर दिया है, लेकिन दूसरे के टेस्ट में तुम फड्डे में मुंह उठा के टांग लड़ाने जाओगे तो तुम्हारी भी लगेगी, इस बात को ध्यान में रखो, ठीक है। क्योंकि कर्मा पैटर्न है, और कर्मा पैटर्न हर किसी को अपना भुगतना पड़ता है, हर किसी को अपना अपना पार्ट क्लियर करना पड़ता है। और आप उसमें हीरोइन बन के या हीरो बन के नाचते हुए गए ना, तो फिर बंदर का नाच नचाएगी यूनिवर्स आपको भी। तो बिल्कुल साइड में कट लो और साइड में हो लो, किनारे, नदी के किनारे जैसे खड़े होकर देखो कि तुम्हारा जो ये पर्सन है ये कैसे त्रिधार 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 करके नाच रहा है, ये इसको थोड़ा नाच लेने दो, कूद लेने दो, फाल लेने दो, और जो भी कहता है कर लेने दो। फिलहाल बिल्कुल साइड में हो जाओ, कोई जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन ये चीजें शो मत करना। अब ये मत, एक पर्सन को मैंने समझाया, एक की कुंडली मैंने एनालिसिस की थी, तो जब मैंने उनको बताया कि भाई आपकी वाइफ बहुत वीनस है, तो दूसरे 2 दिन के बाद उसके हस्बैंड का मेरे पास कॉल आया, कहता है मेरी बीवी हर बात में मुझे कहती है कि क्या बनती टक्का ने बोला है जो है वो मैं हूँ, तू कुछ नहीं है। अरे ऐसा मत करो भाई, मैं आप लोग के लिए बोलती हूँ, लेकिन घर में आग लगा के मेरे सर के बाल क्यों नहीं छुआ रहा हूँ, ठीक है। तो वो थोड़ा शांति से, आपको शो कुछ नहीं करना, बी ए एब्जॉर्वर।
आप सर्वर की पोजीशन पे रहिए और करना क्या है, राइट टाइम का वेट, ठीक है। क्योंकि देखिए ये जो पर्सन है यहाँ पे द एम्परर की एनर्जी ईगो से अभी भी ऑपरेट कर रहा है, ईगो बहुत है और अपनी किसी भी एंगल में अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। याद रखिए कि जो उस पैटर्न को हम बनाते हैं, अगर उस पैटर्न को सही ढंग से जस्टिफाई अगर ना कर पाए तो कर्मा हिट करता करता रहता है और इंसान को समझ में नहीं आता, पूरी जिंदगी निकल जाती है उसको भुगतते हुए। फिलहाल इस पर्सन की समझने की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं दे रही है, दिखाई दे रही है। 10 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे है 10 ऑफ एस ऑफ वॉन्ड्स। एक्शन इनके हैं बट हमेशा गलत एक्शन है। जहां इनको समझ के चलना, जहां इनको उस चीजें करके चलनी, वहां पे ये फालतू की बकवास करते रह रहे हैं, उठा पटक मचा रखी है बंदे ने, ठीक है। फैमिली अगेंस्ट चली गई है इनके, ठीक है। फैमिली से किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं है। कुछ लोग ही फैमिली में ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक है, बहुत ज़्यादा उल्टे दिमाग के हैं और इसको अंदर से हिट कर रहे हैं। और इस बंदे को ये चीज़ें समझ में आते हुए भी सामने से ये अपने आप को कंप्रेस कर दे रहा है, क्योंकि सामने जो लोग हैं वो अपने हैं, ठीक है। तो बोले कैसे, इस तरीके से ये खुद ही में कंप्रेशन में चला जा रहा है। अब आपके रिलेशन में द एम्परर के नीचे है किंग ऑफ कप। एम्परर ईगो है, नॉलेज है, सारी चीजें तो है, बट यहाँ पे देखिए फीलिंग्स भी है, दोनों ही चीजें, बट ये अभी भी आपकी तरफ नहीं लौटेगा। किंग ऑफ कप, द एम्परर, दोनों ही सिचुएशन में ही इज वेरी 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 स्टबर्न। ये वेट कर रहा है कि सिर्फ तुम झुको, तुम करो, तुम आगे आओ, आपने नहीं करना। इट्स अ वेरी पेनफुल, आपके लिए बहुत स्ट्रिक्ट और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मैसेज यूनिवर्स का क्या है, द स्टार और 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये देखिए डबल कार्ड, 1 बाय 1 दोनों कार्ड आए हैं और दोनों ही कार्ड में डबल बैलेंस है, यानी पूरी जी जान लगा के खुद को पेशेंस रखिए और बैलेंस करिए, किसी भी एंगल में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। इसकी वरना अगर आपने गलती से भी आधा सेंटीमीटर भी बढ़ गए ना, आप तो वापस से वही पैटर्न रिपीट होगा जो होता आया है। अब द टावर की मूवमेंट चली रही है, सेपरेशन आप लोग में चल ही रहा है। उसके नीचे है 10 ऑफ कप का, यानी आपने, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि आपकी जो भी फीलिंग है उसको फिलहाल आपको हाइड रखना होगा, क्योंकि आपके इमोशन का 1 सेंटीमीटर भी इसकी तरफ गया, 1 तरीके का एनर्जी गया, तो आप 2 तरीके से जाएंगे। एक यूनिवर्सल सपोर्ट से भी आप जाएंगे, क्योंकि अभी आपका कर्मा क्लीनिंग हो चुका है, बैलेंस हो रहा है। वैसे तो 1000 बर्थ में कर्म है, हर किसी का इतनी आसानी से नहीं निकलता, लेकिन इस रिलेशनशिप की बात करूं तो इनसे रिलेटेड जो कर्मा पैटर्न्स है वो आपके कम हो गए हैं, इनका कर्मा ट्रिगर हो रहा है। तो अगर आप इनकी तरफ जाएंगे तो इनके कर्मों को अपने ऊपर लेना होगा, ठीक है, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज हुई। एनर्जी एक्सचेंज हो तो जैसे मैं अगर टैरो रीडिंग करती हूँ पर्सनल लेके, हमेशा चार्ज करती हूँ, क्योंकि वो मेरी ज़रूरत भी है और ये कमिटमेंट भी है। क्योंकि फिर ऐसे में क्या होगा, अगर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगी तो आपके कर्मा मेरी तरफ आएंगे जो मुझे हिट कर सकते हैं। सेम आपके साइड है, अगर इनका जो ट्रिगर हो रहा, अगर ट्रिगर में आपने हाथ डाला या इनको सपोर्ट करने गए तो इनका कर्मा आपकी तरफ हिट हो सकता है और आप बहुत पचड़े में पड़ सकते हैं, बहुत बुरी तरीके से फंस सकते हैं। यानी इनकी चीजें संभलेंगी लेकिन आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, और तब ये बंदा आपको कभी किसी एंगल से सपोर्ट नहीं करने वाला, ध्यान में रख लेना। फेमिनाइन एनर्जी ऑलवेज डिस्टर्ब, बिकॉज हमेशा वो गलत तरीके से मिसयूज हो जाती है, ठीक है। तो इस चीज को समझ के चलिए और बिल्कुल इनके किसी भी चक्कर में ना पड़िए। चाहे आपके इमोशंस आपको ट्रिगर कर रहे हो, चाहे परेशान कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, रात दिन आपको नींद ना आए, स्लीपिंग पिल्स खाओ, आराम से हीलिंग ले सकते हो मुझसे। आज हीलिंग से बहुत अच्छी नींद आती है, हीलिंग ले लो, टैरो रीडिंग ले लो, लेकिन इस बंदे को शो कुछ मत करो। अगर इस बंदे को आपने शो किया और इसकी तरफ आगे बढ़े तो आपका एप्लिक की सिचुएशन आ सकती है, आपको चिटिंग मिल सकती है, क्योंकि इस बंदे को आपने हमदर्दी दिखाई तो ये अपनी करनी जो है ना, ये पूरी तरीके से नहीं बोलेगा आपको, कभी भी क्लियर आपको नहीं बताएगा, क्योंकि अब क्लियर बताने का मतलब ये है कि अपनी गलतियों को मानना, और अपनी गलती को मानना मतलब आपके सामने मानना, मतलब इसका ईगो का ट्रिगर होना, ठीक है। क्योंकि ये दुनिया में मुंह मार के आ जाएगा, लेकिन आपके सामने कंजरे का बच्चा कुछ नहीं बोलने वाला, उल्लू का पट्टा। तो ये जो है कंजर आदमी और औरत जो भी, कंजरा कंजरी जो भी है,
ये जो है अपने कर्मों को भुगतने दीजिए, भुगतने का टाइम आ चुका है। अच्छे से जूते पड़ने दीजिए, थोड़ा लाल जूते का भी मौसम होना चाहिए हमेशा। पतझड़ सावन बसंत बाहर ना हुआ हो, तो अभी पतझड़ चल रहा है तो खाने दो जूता इसको। आप साइड में खड़े होके एज ए ऑडियंस 3 आवर्स की मूवी का मजा लीजिए। देखिए यूनिवर्स की मूवी कब तक चलती है, ठीक है। आपने आपने इस वक्त कहीं से इसके बारे में जो भी चीजें आपको पता चल रही है, जो आपकी सिचुएशन दिखाई दे रही है, आप एंजाइटी और डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। रुक जाओ, मैंने बार बार बोला हीलिंग ले सकते हो, ज़्यादा हीलिंग नहीं ले सकते हो, 10 लो 12 लो, लेकिन हीलिंग लो अपने मेंटल लेवल को बैलेंस करने के लिए। जहाँ यकीन हो, मैंने ये नहीं करी कि मेरे पास हो, जहाँ तुम्हें यकीन हो, जो सही कोच है वहाँ पे जाके आप हीलिंग करा सकते हैं अपनी। और नींद नहीं आ रही, बहुत लोगों की नींद उड़ी हुई है, रात को ओवर थिंकिंग है, ये सारी चीज़ करके आप एनर्जी उधर सेंड कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है आपके लिए, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अपनी किसी भी तरह की कोई भी एनर्जी उधर देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इंसान आपके इमोशंस को बिल्कुल डिजर्व नहीं करता। याद रखना कि ये इंसान आपके इमोशंस को किसी एंगल से डिजर्व नहीं करता, और जब ये डिजर्व नहीं करता है तो उसको छोड़ दो ना। जब तुम्हारे प्यार को इससे समझा ही नहीं, तुम्हें ही हमेशा कैटेगराइज करता रहा, तो इसे छोड़ो, इसे जाने दो, इसे जाने दो, देखने दो कि राइट जिस तरीके से आपको कैटेगराइजेशन इसने दी है, जिस तरीके आपके इमोशंस को, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को इसने गाली दी है, आपको गारंटेड लेके पैर की जूती समझने की जो कोशिश की है, जो ये सोचा है कि आप इसकी चेजिंग है, आप इसको चेज कर रहे हैं, आप इसके पीछे भाग रही हैं, आपके इसके बिना कोई गुजारा नहीं है, आपको लालची समझा, ग्रीडी समझा, इतना जलील जो सेल्फ रिस्पेक्ट पे इसने वार की है, अब इसकी बारी है कि विल पे और रियलाइज की हो यू आर। तो अपने को थोड़ा सा टाइम दीजिए। मैं जानती हूँ कि जब इमोशनली इंसान किसी इससे इन्वॉल्व होता है बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन समय की डिमांड यही है, ठीक है, क्योंकि इसकी अभी लगनी शुरू हुई है, अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी ये शुरुआत है। ही विल पे डे बाय डे मोर एंड मोर एंड मोर, एंड आई मीन इट, आई मीन इट। जो यूनिवर्सल इंटेंशन है, बहुत ख़राब सिचुएशन है, एप्लिक की सिचुएशन आने वाली है, बहुत गंदा कर्मा इसका ट्रिगर होने वाला है, वेट एंड वॉच। और अगर ऐसा होता है तो प्लीज़ मुझे बताइए, ये तब तक होगा जब तक कि ये रिकंसिडरेट नहीं करेगा अपने रिलेशनशिप में। ये सॉरी गाइस, मुझे बहुत गुस्सा आता है जब मैं रेडी करती हूँ उसी वक्त नॉन स्टॉप कॉल आते हैं। तो जब तक ये रिकंसिलेटेड नहीं करेगा, रुक जाओ भाई रुक जाओ, काहे क्यों आफत मचा रखा है। तो जब तक रिकंसिलेट नहीं करेगा, जब तक ये आपकी तरफ आके अपोलोजाइज नहीं करेगा, ये भले अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए डिप्लोमेटिक ढंग से माने इस चीज़ को, हो सकता है पैम्पर वाइज करके आपसे बात करें, बट इसे करना होगा और कोई रास्ता इसके पास नहीं है। देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून है बॉटम ऑफ द डेक, डिवाइन जो ब्लेसिंग्स है, जो डिवाइन रूल्स हैं चारों तरफ से, ये देखिए ये सारे ही इसके अपोलाइजेशन की वेटिंग में है, ठीक है। जब तक ये अपोलोजाइज नहीं करेगा और वापस से आपको कमिटमेंट नहीं देता, तब तक इसकी तरफ से कोई ब्लेसिंग नहीं भेजी जाएगी, ये क्लियर है। आपको आपका राइट देना होगा। देखिए ये तो मैरिज का कार्ड है, लेकिन ऐसा ज़रूर, मैरिज का मतलब ये नहीं होता कि आप 7 फेरे ले लो और मैरिज हो गए। अगर ऐसा होता तो धरती पे जितने भी लोगों की शादियाँ हुई है सब सुखी हो गए होते, ऐसा नहीं होता। सोल टू सोल कॉन्ट्रैक्ट जहाँ होता है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे, स्टेबिलिटी और आपसी कमिटमेंट पे चलता है, उसमें सोसाइटी, दुनिया, रस्म रिवाज की कोई जगह नहीं होती, ठीक है। तो इस चीज़ को सिचुएशन टू सिचुएशन हो सकता है, किसी का कास्ट डिफरेंस हो, किसी की एज डिफरेंस हो, कोई दूर कंट्री डिफरेंस हो, सिटी हो, ऐसा हो सकता है, रिलीजन डिफरेंस हो, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो रिलेशन है बहुत प्योर है, और जहाँ प्योरिटी है वहाँ यूनिवर्सल लॉ है, दुनिया का कोई लॉ नहीं होता। तो इस बंदे को, इस चीज़ को, बंदा या बंदी जो कोई भी है, उस चीज़ को समझ के, आपके राइट को दे के, इस रिलेशन को सोसाइटी वाइज अगर दिखाना है तो सोसाइटी वाइज, और अगर हिडन निभाना है तो हिडन तरीके से, जब तक इसको आपसी अंडरस्टैंडिंग पे ले आके सेटलमेंट नहीं होगा, चीज़ें ठीक नहीं होगा, नहीं होंगी, इसे ट्रिगर मिलता रहेगा। थोड़ी देर के लिए जब इसकी बर्दाश्त करने की ताकत
खत्म होने लगेगी, तब यूनिवर्स इसको थोड़ा सा रिलीफ देंगे और उसके बाद फिर ट्रिगर करेंगे, फिर रिलीफ मिलेगा, फिर ट्रिगर करेंगे। ये तब तक होता रहेगा जब तक कि इस रिलेशनशिप की रियलिटी को ये एक्सेप्ट करके आपको अपनी लाइफ में जगह नहीं देता और आपको आपका राइट नहीं देता। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। कल किस टॉपिक पे रीडिंग चाहिए? बहुत लोग सोलमेट बोल रहे हैं, सोलमेट के लिए अभी थोड़ा सा टाइम मुझे दीजिए, इस पर अभी थोड़ी और पढ़ाई मेरी करनी और थोड़ा समझना है, उसके बाद वीडियो बनाऊंगी। कोई और टॉपिक